डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बीसीए का एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको डेटा साइंस, फुल स्टैक डेवलपर, डेटा एनालिटिक्स ऐसे करियर में आगे बहुत ज्यादा काम में आएगा। बीसीए कोर्स से लेकर जॉब इंटरव्यूज तक डीबीएमएस की नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बीसीए के कोर्स में जब आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सब्जेक्ट आता है तो कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इसमें जो जॉब्स लगती हैं उसमें कितने पैकेजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सभी के क्वेश्चंस हैं तो बीसीए फंडास बाय सनस्टोन का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए एकदम डाउट क्लियरिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं डीबीएमएस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑफ बीसीए। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे है 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। To get free career counseling, check the link in description box and pinned comment below. स्टूडेंट्स, बीसी के कंप्लीट कोर्स की अगर हम बात करें यानी कि 6 सेमेस्टर्स की, तो यहां पे आपको लगभग 30 थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। और यहां पे जो हर एक सब्जेक्ट है इसकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। तो आपको पूरे कोर्स के दौरान ये फिगर आउट करना है कि किस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, ताकि उसमें आप मास्टरी कर पाएं और आगे करियर बना पाएं। तो बीसी के ऐसे ही सभी सब्जेक्ट्स में से इंपॉर्टेंट एक कोर सब्जेक्ट है जिसे हम कहते हैं डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज की डिजिटल दुनिया में ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और फाउंडेशनल रोल प्ले करता है, जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो आइए समझते हैं कि आखिर डेटाबेस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आसान भाषा में समझें तो डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसमें इंफॉर्मेशन को सिस्टमैटिकली स्टोर किया जाता है ताकि उसे इजीली एक्सेस कर पाएं, मैनेज कर पाएं और उसमें डेटा को इजीली ऑपरेट कर पाएं। अगर हम एक साधारण सा एग्जांपल समझे आपकी डेली लाइफ के, तो उसमें जैसे कि आपकी एक नोटबुक है, अगर उसमें आप एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अपने कॉन्टेक्ट्स को रख रहे हैं तो वो एक प्रकार का स्मॉल डेटाबेस है जिसमें डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से रखा गया है। एक और एग्जांपल यहां पर मैं आपको देना चाहूंगा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का, यानी कि लाइब्रेरी में अगर आप बुक्स को टाइटल, ऑथर, जॉनर के हिसाब से अरेंज करते हैं तो ये एक प्रकार का ऑर्गेनाइज डेटाबेस सिस्टम है। यहां पे अगर आप इन्हें सर्च करेंगे बुक्स को टाइटल के हिसाब से, ऑथर के हिसाब से, तो आप इजीली सर्च कर पाएंगे। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो यहां पे आपको आइडिया हो गया होगा कि डीबीएमएस आखिर क्या होता है। अब समझ लेते हैं बीसी के पर्सपेक्टिव से, बीसी के कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये सिलेबस में कब आता है, कौन से इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो जब आप बीसी के सेकंड ईयर में या फिर थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में होते हो तो जनरली ये सब्जेक्ट आपको आता है। और यहां मैं आपको बताना चाहूंगा इसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स के साथ साथ यहाँ पे आपकी डीबीएमएस को लेकर प्रैक्टिकल लैब्स भी होंगी जिसमें आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा, जो भी कंसेप्ट्स आपको थ्योरी में पढ़ाए जाएंगे। तो अब नेक्स्ट जान लेते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको डीबीएमएस में कवर किया जाएंगे। सबसे पहले नंबर पे है डेटाबेस बेसिक्स। यहां पे आप सीखते हो डेटाबेस क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, डेटाबेस को लेकर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स क्या है, इसकी नॉलेज आपको दी जाती है। सेकंड है रिलेशनल डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स। यहां पे आपको सिखाया जाता है कि डेटा को टेबल्स की फॉर्म में कैसे स्टोर किया जाता है, उनके बीच में रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे कि कीज हो गया, रिलेशनशिप्स हो गया, ऐसी चीजें आपको यहां पे समझाई जाती हैं। सेकंड नंबर पे आता है डेटाबेस मॉडल्स। यहां पे डिफरेंट प्रकार के डेटाबेस मॉडल्स आपको सिखाए जाते हैं, जैसे कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में आपको डेटा को एंटिटीज और रिलेशनशिप के फॉर्म में मॉडल किया जाता है। ईआर डायग्राम्स यहां पे आपको होते हैं जिसकी मदद से स्ट्रक्चर्स यहां पे आपको सिखाए जाते हैं। और रिलेशनल डेटाबेस मॉडल यानी कि टेबल्स की फॉर्म में यहां पे डेटाबेस के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। तीसरे नंबर पे आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेजेस, यानी कि डेटाबेस को आप कैसे क्वेरी कर सकते हैं, उसमें कैसे डेटा को स्टोर कर सकते हैं, कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, कैसे उस पे ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें आप कर सकते हैं एक लैंग्वेज की मदद से जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इसमें आप बेसिक एसक्यूएल कमांड सीखते हैं, जैसे कि सिलेक्ट कमांड हो गया डेटा रिट्रीव करने के लिए, इंसर्ट डेटा इंसर्ट करने के लिए, अपडेट टू मॉडिफाई द डेटा, डिलीट टू रिमूव द डेटा, ऐसे कंसेप्ट्स यहां पे आप सीखेंगे। इसके अलावा एडवांस्ड एसक्यूएल फीचर्स यानी कि आप सीखते हो कॉम्प्लेक्स क्वेरी, जॉइंस, सब क्वेरीज के बारे में। इसके अलावा डेटा रिट्रीवल एंड मैनिपुलेशन से रिलेटेड कैसे एफिशिएंटली चीजें करनी है, ये सभी कंसेप्ट यहां पे आप सीखते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है नॉर्मलाइजेशन टेक्निक। रिडंडेंसी यानी कि रेपिटेशन हो गया और इनकंसिस्टेंसी को अवॉइड करने के लिए आप नॉर्मलाइजेशन के कंसेप्ट को सीखते हैं। इसमें आपको डिफरेंट नॉर्मलाइज्ड फॉर्म 1NF, 2NF, 3NF,
इनके बारे में सिखाया जाता है। अब सिलेबस में करिकुलम में आपने डीबीएमएस से रिलेटेड थ्योरेटिकल कंसेप्ट तो सीख लिए, अब यहाँ पे पिक्चर में आती है आपकी डीबीएमएस की प्रैक्टिकल लैब। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिकली चीजों को सीखते हो इंप्लीमेंट करना डीबीएमएस रिलेटेड। तो इंपॉर्टेंट चीजें जो आप प्रैक्टिकल लैब में सीखेंगे उसमें आते हैं राइटिंग एसक्यूएल क्वेरीज। तो जो भी एसक्यूएल क्वेरीज आपने थ्योरेटिकल सीखी है इसे आप अप्लाई करना सीखोगे किसी डेटाबेस में, उसमें एक्चुअली देखोगे कैसे रिजल्ट्स आते हैं, कैसे आप डेटा को इंसर्ट करते हैं टेबल में, कैसे उसे डेटा डिलीट करेंगे, कैसे उस चीज को ऑप्टिमाइज करेंगे। तो एसक्यूएल क्वेरीज को आप अप्लाई करना सीखते हो इन प्रैक्टिकल लैब्स में। इसके अलावा क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग डेटाबेस स्कीमास, आप डेटाबेस स्कीमास को क्रिएट करना सीखोगे। डेटाबेस स्कीमास ये होते हैं जिसमें मल्टीपल टेबल्स होंगे, मल्टीपल सेट ऑफ डेटा होगा, तो उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके अलावा डेटाबेस कनेक्टिविटी एंड एग्जीक्यूशन, डेटाबेस की जो कॉन्फ़िगरेशन है, डेटाबेस एडमिन से रिलेटेड जो बेसिक एक्टिविटीज हैं वो भी यहाँ पे आपको सिखाई जाएंगी। अब नेक्स्ट जान लेते हैं क्या स्कोप है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जैसे सब्जेक्ट का आगे आने वाले आपके करियर में। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा डेटा आज के डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो उसको मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आप बीसीए कोर्स देख लो, बीटेक देख लो, एमटेक देख लो, एमसीए देख लो, इन सभी कोर्सेज में डीबीएमएस एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, चाहे आपको बेसिक चीजें पढ़ाई जाए या फिर एडवांस चीजें। IEEE स्पेक्ट्रम, IEEE ईयरली एक रैंकिंग है जिसमें एसक्यूएल लैंग्वेज को नंबर 1 टेक्नोलॉजी के रूप में रैंक किया गया है जॉब अपॉर्चुनिटीज के मामले में। फील्ड्स की अगर हम बात करें कि डीबीएमएस का रोल कहां कहां अप्लाई होता है, तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा हर सेक्टर आज की डेट में डेटा को यूज करता है। तो डेटाबेस से रिलेटेड जो जॉब्स हैं वो आपको हेल्थ में, फाइनेंस में, आईटी में, कॉर्पोरेट में, सोशल मीडिया में, ई कॉमर्स में सभी जगह देखने को मिल जाएंगी। पर्टिकुलरली जॉब और जॉब प्रोफाइल्स की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा स्कोप है। आप डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स में जा सकते हैं जैसे कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस डेवलपर्स, डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, फुल स्टैक डेवलपर, एसक्यूएल डेवलपर्स, डेटा एंट्री जॉब्स, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट बन सकते हैं, जूनियर डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। इन सभी प्रोफाइल्स में आप जा सकते हैं। और बीसीए के बाद इस डोमेन में एंट्री लेवल जॉब 3 से 5 लाख रुपए के करीब है, लेकिन अगर आप एडवांस चीज सीखते हैं तो आपका पैकेज एंट्री लेवल पे ही 8 से 10 लाख रुपए तक हो सकता है। और डेटाबेस की फील्ड में अगर आपको स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होती है तो आप एडवांस्ड चीजों में जा सकते हैं जैसे कि बिग डेटा, डेटा वेयर हाउसिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन फील्ड में भी करियर बना सकते हैं। तो देखा स्टूडेंट्स डीबीएमएस कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके बीसीए के करिकुलम पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे आने वाले सॉफ्टवेयर करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द लेके आएंगे बीसी फंडास बाय सनस्टोन पे एक और ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। तब तक आपसे भी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।